How dear, I hope you are good. Dear, first time visit my channel, then subscribe, like, comment and share. Dear, let's go ahead. आज हम आपको बताने वाले हैं क्या, लाइफ प्रोसेस के बारे में। क्लास 10th में अगर आप होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। तो आज लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, मतलब जैव प्रक्रम के बारे में, और क्लास 10th की। तो क्लास 11th हो, 12th हो, 9th हो, 10th हो, अगर ये सब बायोलॉजी को डीप में और डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राजा सर ये काम करके आपको देंगे 100%। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट क्लास देने वाले हैं। तो आप लोग कैसे जरूर बताइएगा। और फिर तो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को फर्स्ट सजेशन फॉर यू देना चाहूँगा। डेर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बोलिए क्या, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी डे। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी डे, याद रखिएगा हमेशा। डिसिप्लिन जो है हमेशा मोटिवेशन से भी ज्यादा ताकतवर होता है और उस मोटिवेशन को भी हरा देता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, मोटिवेशन उसके सामने में कुछ भी नहीं है। तो डिसिप्लिन ताकतवर होता है मोटिवेशन से। हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास को एंजॉय करते हैं एकदम सिंपल सिंपल वर्ड के साथ अपने भाषा में। तो चले, यस। तो क्लास को आज समझने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा लाइफ प्रोसेस के बारे में, ताकि आपको ये क्लास समझना बहुत इजी हो सके। तो आप लोग रेडी है तो कमेंट कीजिएगा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है लाइफ प्रोसेस। हमारा जो चैप्टर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर होते हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में जानेंगे। लाइफ प्रोसेस, ये देखिए लाइफ प्रोसेस में आज हम जानेंगे कि लाइफ और प्रोसेस है क्या, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, और इसमें क्या समझना जरूरी है, और क्या क्या कौन कौन से इसमें क्रिया होते हैं, ये सबको जानेंगे। लाइफ प्रोसेस में जो जानना होता है वो यहाँ पे बहुत ही 2 पॉइंट को जानना इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है क्या, न्यूट्रिएशन को जानिए, और सेकंड होता है लाइफ प्रोसेस को जानिए। तो लाइफ प्रोसेस को जानने के लिए न्यूट्रिएशन, लाइफ प्रोसेस को जानने के लिए न्यूट्रिएशन को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिएशन भी इसी का पार्ट होता है। अब सबसे पहले लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिएशन को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। बोलिए क्या जानना पड़ेगा, तो याद रखिए एक चीज जानना पड़ेगा। यहाँ पे लिविंग के बारे में जानना पड़ेगा। लिविंग के बारे में, जैसे में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी तो लाइफ और न्यूट्रिशन के बारे में जान पाएंगे और लाइफ प्रोसेस के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो जानना पड़ेगा वो जानना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस हो गया। इसमें क्या जानना इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी जो जीव है वो लिविंग है या नहीं, ये जान लेते हैं। फिर सेकेंड है कि अगर जीव है तो दो ही क्लास में रह सकता है, एक लिविंग में और सेकेंड नॉन लिविंग में। अब देखिए लिविंग और नॉन लिविंग जब हम जान लेंगे तो न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस को समझना वेरी इजी हो जाएगा। तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लिविंग जानते हैं और फिर नॉन लिविंग को जानते हैं। जब ये दोनों जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक, अब लिविंग को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो सबसे पहले क्लियर समझाता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं तो क्लियर सही रहेगा, रुक जाए। अब देखिए जब यहाँ पे आप आ गए, जहाँ पे न्यूट्रिशन हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया, तो हमने अभी क्या बताए थे लिविंग नॉन लिविंग के बारे में। तो ये पहले क्लियर कर देते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग कौन से जीव है, इसको क्लियर कर देते हैं, तब क्लियर हो जाएगा आपको समझाना। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दूं, लिविंग लिख देता हूँ और फिर लिविंग VS नॉन लिविंग कर देता हूँ। नॉन लिविंग हो गया, VS कर दूं या डिफरेंट तो आप समझ जाइएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये कर देता हूँ, क्या चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे लिविंग प्लस नॉन लिविंग। और इसको समझने के लिए एकदम सिंपल सा आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने एक लाइन खींचता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया और इधर भी मैंने लाइन खींच दिया, और मैंने यहाँ पे लिखता हूँ लिविंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटोप्लाज्मा।
प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। अब ये देखिए प्रोटोप्लाज्मा हो गया, सेकंड हो गया आपका क्या, प्रोटोप्लाज्मा, मेटाबोलिज्म, और फिर हो गया थर्ड क्या हो गया मेटाबॉलिज्म के बाद, सेलुलर हो गया। सेलुलर स्ट्रक्चर समझ ही रहे हैं आप, थोड़ा सा इधर इसको स्पेस को ये कर देता हूं तो क्लियर रहेगा समझ। हो गया सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान रखिएगा। और फिर कौन आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपको न्यूट्रिएशन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको रिस्पायरेशन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको ग्रोथ, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको रिप्रोडक्शन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको एक्सक्रेशन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको लाइफ स्पेन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको एडेप्टेशन। एडेप्टेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसमें एक और छूट गया है, मूविंग, क्या इसमें ले लेते हैं एक, क्या मूविंग को ले लेते हैं। 11 में हो गया मूव, मूवमेंट हो गया। अब यहां पे ये हम समझेंगे क्या चीज कि देखेंगे लिविंग अगर जो है जीव उसमें क्या प्रोटोप्लाज्मा होते हैं, तो यहां से समझते हैं। देखिए जो भी लिविंग होंगे ना, याद रखिएगा, जो भी लिविंग होंगे उसमें प्रोटोप्लाज्मा जो है ना प्रेजेंट रहते हैं और इधर ऑब्सेंट रहेंगे। अब जो भी लिविंग होंगे याद रखिएगा उसमें मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट रहते हैं और इधर ऑब्सेंट रहते हैं। जो भी अगर इधर इधर भी वही होगा, इधर जो सेलुलर स्ट्रक्चर हुआ, इधर ये सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, मेड ऑफ सेल्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल का बना होता है, बट इधर क्या रहेगा, नोट मेड ऑफ सेल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत इजीली आराम से समझते हैं। और न्यूट्रिएशन है ना, तो इसमें चलिए देखते हैं। न्यूट्रिएशन इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। लिविंग जो है वो न्यूट्रिएंट, मतलब उसको न्यूट्रिएशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, और ये क्या रहेगा, ऑब्सेंट रहेगा इसमें। फिर इधर आएंगे तो रिस्पिरेशन जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा, जो लिविंग रहेंगे, और इसमें ऑब्सेंट रहेगा। फिर हम इधर जब आएंगे तो यहां देखते हैं आप क्या, अब यहां ग्रोथ, इसमें क्या, ग्रोथ किस लेवल पे होगा, इंटरनल ग्रोथ होगा, इंटरनल ग्रोथ होगा, और इधर आपको एक्सटर्नल ग्रोथ होगा। एक्सटर्नल ग्रोथ होगा लेकिन साथ में बाय क्या, तो बाय याद रखिएगा एडिशन, मतलब ऐड होके एक्स्ट्रा कोई ऐड होते रहता है तब ग्रोथ होता है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी का ढेर है, उस ढेर में आंधी तूफान के द्वारा धीरे 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 थोड़ा थोड़ा और मिट्टी आते आते बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा मिट्टी का, राइट। तो बहुत बड़ा जब ढेर हो जाएगा मिट्टी का, तो ये डेफिनेटली है कि वो एक्सटर्नल ग्रोथ किया है जो भी नॉन लिविंग है, और इंटरनल ग्रोथ तो किया ही नहीं है, तो क्या किया है, एक्सटर्नल ग्रोथ किया है। तो इसीलिए ध्यान रखना उसमें ऐड हुआ। अब आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जब रिप्रोडक्शन में आएंगे तो याद रखिएगा लिविंग में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहते हैं और नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहते हैं। जब हम आएंगे अब नेक्स्ट में, तो वो नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जो है प्रेजेंट रहते हैं, जो भी लिविंग है उसमें एक्सक्रेशन होते हैं। जैसे में देखिए जब भी हम अगर जूस लिए, वाटर लिए, तो फिर उसको क्या क्या जो वेस्टेड प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे वाटर का, जूस का, वो तो आउट होना ही है ना, एक्सक्रेशन जो ऑर्गेन है उसके द्वारा। तो इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रेशन लिविंग में प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। और फिर जब हम इसमें आएंगे लाइफ स्पेन में, तो क्या किसको लेंगे, लाइफ स्पेन में ध्यान रखना है एक चीज को, यहाँ पे लाइफ स्पेन जो है यहाँ पे किस रूप में होगा, तो यहाँ डिफिनिटली होगा, डिफिनिट लाइफ स्पेन होगा किसका, लिविंग का, लेकिन यहां पे होगा
नॉट डिफिनिट, इसका लाइफ का कोई क्लियर नहीं है, वो कब तक लाइफ स्पेन होगा। अब एडॉप्शन की बात करें तो एडॉप्शन प्रेजेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट रहेगा, लिविंग में, नॉन लिविंग में ऑब्सेंट रहेगा। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। आप बात करें मूव का, तो मूविंग जो है ना, तो याद रखिएगा जो मूव है ये यहाँ पे लिविंग में शो करता है मूवमेंट। जो भी जीव अगर रहेंगे लिविंग, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मूवमेंट शो करता है, जैसे बॉडी का स्लीपिंग टाइम में हिलना डोलना, ऑटोमेटिक देख के पता चल जाना कि ये रियलिटी में क्या बॉडी मूव कर रहा है, जैसे घूमना, बॉडी को दौड़ना, छलांग लगाना, फ्लाई करना, ये सब हो गया मूविंग में आ गया। अब बात करें अगर नो लिविंग में क्या मूवमेंट होता है, तो नोट शो, यहाँ जो नो लिविंग है वो कभी मूवमेंट को शो नहीं करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपने लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंट को जान गए इजीली में। तो एक चीज यहाँ पे और क्लियर हम कर देता हूँ कि जो भी लिविंग रहेंगे उसमें प्रोटोप्लाज्मा रहेगा, मेटाबॉलिज्म रहेगा, सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा, न्यूट्रिशन होगा, रिस्पिरेशन होगा, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एक्सक्रेशन होगा, लाइफ स्पेन होगा, एडप्शन होगा और मूवमेंट होगा। लेकिन जो नॉन लिविंग रहेंगे उसमें ये सब 11 जो है ना, जो 11 अभी जो हम बताएं, ये सब क्रिया इसमें नॉन लिविंग में नहीं होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे जब आप लोग वहां से कमेंट करेंगे तो, और आप लोग को कितना समझ में आया नहीं आया जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे और इजीली पढ़ाने में हो सके। तो राइट, आप लोग देख लिए, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे फिर से किसके बारे में। तो आप जब ये नो लिविंग लिविंग क्लियर हो गया तो अब हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे लाइफ प्रोसेस पर। चले तो चलते हैं। अब आपको हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं, जब नो लिविंग लिविंग क्लियर हो गया तो अब चलिए लाइफ प्रोसेस के बारे में और कुछ बताना है। जब लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में आप आएंगे तो एक चीज आपको यहाँ पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वर्ड क्या, देखिए जब भी आपसे अगर कोई पूछे कि ये प्रोटोप्लाज्मा जो है ये कैसे बना, तो बताता हूं। कोई क्या पूछेंगे आपसे, प्रोटोप्लाज्मा कैसे बना, तो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्मा कैसे बना। तो ये प्रोटोप्लाज्मा जो है ना, याद रखिएगा न्यूक्लियो प्रोटीन और प्लस मोलेकुल्स याद रखिएगा। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है मोलेकुल्स के साथ कुछ क्रिया करके प्रोटोप्लाज्मा का उत्पत्ति करते हैं और प्रोटोप्लाज्मा बनते हैं। और हर एक लिविंग में प्रोटोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए प्रोटोप्लाज्मा वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब यहां तक आप लोग समझ गए तो अब हम बढ़ेंगे और आपको यह समझाएंगे कि लाइफ प्रोसेस। अब ये जान गए ना कि लिविंग, तो लिविंग में कौन कौन आते हैं ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर लिविंग के कोई पूछेंगे कि एग्जाम्पल बताइए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या देंगे, ले लीजिए एनिमल को ले लीजिए, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, और बर्ड्स के बाद क्या ले सकते हैं, प्लांट्स ले सकते हैं, प्लांट्स ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, ये सब आपका हो गया क्या, तो यह लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। अगर नॉन लिविंग की बात किया जाए तो उसको समझते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। जब हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे तो उसका एग्जाम्पल जानेंगे। तो देखिए जैसे हो गया पहाड़, जैसे मिट्टी जिसको हम इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, मिट्टी हो गया। फिर एयर को ले लीजिए, फिर आप मकान को ले लीजिए, जैसे हाउस हो गया। जैसे में आप ले सकते हैं, बुक को ले सकते हैं, इजीली में आप समझ रहे हैं, जैसे पेन आप ले सकते हैं, अपना आप सूज भी ले सकते हैं। ये सब भी क्या नॉन लिविंग के कैटेगरी में आ जाते हैं। जब ये सब क्लियर हो गया, आप ये भी जान गए, तो अब यहाँ पे ये जानना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एकदम बेसिकली पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस के डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन समझते हैं। जब हम डिफिनीशन की बात करेंगे, जब हम लाइफ प्रोसेस के डिफिनीशन की बात करेंगे तो चलिए लाइफ प्रोसेस के डिफिनीशन जानते हैं। देखिए बेसिक क्या, बेसिक एक्टिविटीज नीडेड टू लाइफ मेंटेन, याद रखिएगा, बेसिक एक्टिविटीज नीडेड टू लाइफ मेंटेन इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हो गया क्लियर, इज कॉल्ड क्या, लाइफ प्रोसेस।
ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इज कॉल लाइफ प्रोसेस। आप लोग तो दिख रहा है ना, आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो हो गया लाइफ प्रोसेस, इज कॉल लाइफ प्रोसेस हो गया। अब लाइफ प्रोसेस के समझने के लिए यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या ऐसे बेसिक एक्टिविटीज, मतलब कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होते हैं, उसे ही लाइफ प्रोसेस हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात आ जाता है क्या कि भाई आखिर लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जो भी लिविंग रहेंगे ये लाइफ प्रोसेस, लाइफ जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा। वो है क्या, फर्स्ट है, याद रखिएगा, रिस्पायरेशन। ये लाइफ प्रोसेस के कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकंड को ले लीजिए, किसको, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और फिर आपका थर्ड हो गया क्या, न्यूट्रिएशन। और फिर फोर हो गया आपका क्या, एक्सक्रेशन। 1 मिनट। एक्सक्रेशन। अब यहां पे ध्यान देना ये है कि रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएशन, एक्सक्रेशन, ये चार ऐसे है कि जो भी लिविंग रहेंगे उसमें लाइफ प्रोसेस हुआ, मतलब ये हमेशा जो भी लिविंग होंगे उसमें ये हमेशा चलता रहेगा। और ये रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएशन, एक्सक्रेशन, वो चलता रहे, सोया रहे, उठा रहे, बैठा रहे, दौड़ता रहे, किसी भी स्थिति में रहेगा तो ये चलता रहेगा। इसी को आप समझ, शॉर्ट में समझिए कि ये हुआ आपका लाइफ प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल। रिस्पिरेशन होना, ट्रांसपोर्टेशन का क्रिया होना, न्यूट्रिएशन होना, एक्सक्रेशन होना, ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस का एकदम सटीक आंसर। तो यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जिस जीव में अगर ये रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएशन, एक्सक्रेशन हो रहा है, उस सब में समझिए ये लाइफ प्रोसेस चल रहा है, हो रहा है। अब जो हमें सेकेंड पॉइंट को जो समझना है वो समझते हैं। ये क्या समझना है अब ये समझाता हूं यहां पे कि यहां पे दो जीव होंगे, एक होंगे यूनिसेलुलर जीव और एक होंगे मल्टी सेलुलर जीव। अब समझते हैं कि ये जो है रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएशन, एक्सक्रेशन, ये किस जीव में होगा। तो अब इसको समझने के लिए यहां पे पहले दो जीव के बारे में क्लियर कर देता हूं। यूनिसेलुलर, सेलुलर, सेल से जो जीव बनते हैं वो हो गए। सेकेंड हो गया मल्टी सेलुलर, सेल से जो जीव का बॉडी बनता है वो हो गया। अब ये समझते हैं कि जो मल्टी सेलुलर जीव है उसमें अगर रिस्पायरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, न्यूट्रिएशन होगा, तो उसके लिए एक स्पेशल क्या है, एक्सक्रेशन के लिए ऑर्गन होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन। आप लोग समझे, जो मल्टी सेलुलर होंगे जीव उसमें एक स्पेशल होते हैं ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन के लिए। जो मल्टी सेलुलर, जैसे बहुकोश के जीवों से जिसकी बॉडी बना जो जीव का, उसके लिए एक्सक्रेशन के लिए अलग से ऑर्गन होते हैं। जैसे अपने लोग, हम लोग के लिए देखिए, खाने के लिए अलग से, सुनने के लिए अलग से, सोचने के लिए अलग से, और फिर मूत्र त्याग करने के लिए अलग से ऑर्गन है, फिर रिप्रोडक्शन के लिए अलग से ऑर्गन है, और फिर इस तरह से भोजन के पाचन के लिए अलग से ऑर्गन है। इस तरह के जब ऑर्गन, मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गन जब बॉडी में अवेलेबल हो तो हम मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। और यहाँ पे यूनिसेलुलर सेल के बारे में जब बात करें कि इसका कौन से जीव बने होते हैं, तो यहाँ देखिएगा इसके लिए क्या है कि जो सेलुलर है, यूनिसेलुलर जीव से, सेल से जिस जीव का बॉडी बना है उसमें क्या होता है, एक्सक्रेशन ही होता है और स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होते हैं। इसको समझिए, यहाँ स्पेशल ऑर्गन नहीं है, स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। यहाँ होते क्या है, तो यहाँ सिर्फ जो भी है, मतलब न्यूट्रिएशन का और एक्सक्रेशन का जो क्रिया है वो डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा, ऐसे समझिए, डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं। उसको हिंदी में विसरण के बोला जाता है, यानी विसरण के द्वारा इसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्रिया और एक्सक्रेशन का क्रिया विसरण द्वारा होता है। मतलब जो होते हैं यूनिसेलुलर सेल से बने हुए जीवों के बॉडी में जो भी एक्सक्रेशन का क्रिया है वो डिफ्यूजन द्वारा होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं, यहाँ सारे काम डिफ्यूजन के द्वारा ही होते हैं। तो ये बात को आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब आप लोग कमेंट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे किसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम जब लाइफ प्रोसेस के बारे में जान गए तो अब हम चलेंगे डायरेक्ट कहाँ,
तो अब हम चलेंगे न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आप लोग प्यार से देख लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट न्यूट्रिशन के बारे में चलेंगे। लाइफ प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे, तो न्यूट्रिशन के बारे में चले तो आप लोग कमेंट कीजिए, न्यूट्रिशन के बारे में चलते हैं। अब एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, तो तुरंत हम क्या कर देते हैं, बताएंगे। अभी तुरंत आपको बताते हैं। अब ध्यान रखिए, यहां पे अभी हम जो समझाने वाले हैं वो क्या समझाने वाले हैं, तो याद रखिएगा अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में समझाएंगे, ठीक है। देखिए न्यूट्रिशन के बारे में समझाएंगे। अब न्यूट्रिशन के बारे में जब समझाएंगे, इसको हिंदी में पोषण कहते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम जब इसके बारे में समझेंगे तो उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। आप देखिए ध्यान रखिए, बॉडी को चलाने के लिए, और यहाँ पे दो जो वर्ड आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पे एक है ना, याद रखिएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और सेकंड जो होता है वो होता है सेकंड प्रोटोप्लाज्मा। ये दो ऐसे वर्ड होते हैं, ये दोनों वर्डों को प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानना पड़ता है। अब न्यूट्रिशन जानेंगे तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और प्रोटोप्लाज्मा ये कैसे वर्क करते हैं, ये बॉडी के अंदर में इसका फंक्शनेट क्या है वो सब समझ जाएंगे जब न्यूट्रिशन के बारे में आएंगे। याद रखिएगा जो भी लिविंग है ना, उसमें इसलिए जो भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या चाहिए होता है, तो याद रखिएगा उसमें चाहिए जो होता है, उसमें चाहिए होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस लिए चाहिए होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगा, तो न्यूट्रिशन के माध्यम से जीव खाद्य और पदार्थ को प्राप्त करता है, और खाद्य पदार्थ को जब प्राप्त करेगा तो रिस्पिरेशन क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, रिस्पायरेशन फंक्शन के द्वारा आसानी से क्या करेगा, रिस्पायरेशन क्रिया के द्वारा आसानी से कोई भी पदार्थ से, कोई भी मैटर से क्या कर लेगा, वो एनर्जी रिलीज करवा सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, एनर्जी से वो रिलीज करवा सकता है। क्या रिलीज करवा सकता है, आसानी से रिलीज करवा सकता है, क्या, ऊर्जा रिलीज करवा सकता है जब रिप्रोडक्शन होगा तो इसीलिए रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन नहीं, रिस्पायरेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है, रिलीज, एनर्जी रिलीज होता है मैटर से। अगर रेस्पायरेशन नहीं करेगा वो जीव तो फिर मैटर से एनर्जी रिलीज ही नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ। अब हम डायरेक्ट समझते हैं, तो इसीलिए लिविंग के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं, जो भी लिविंग है वो एनर्जी से चलता है, जो भी लिविंग है उसे किससे चलता है, एनर्जी से चलता है। एनर्जी के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, समझ में आ ही गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं। अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, क्लियर। अब न्यूट्रिशन में जब हम आएंगे तो जानेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखिएगा न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। एक न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, और सेकेंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये अक्सर ग्रीन प्लांट में होते हैं। ग्रीन प्लांट जितने भी है, और प्लांट्स जितने भी प्लांट्स है उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। मैं जितने भी प्लांट ले लेंगे इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, छोटा मोटा से लेके बड़े, हर्ब सर्ब ट्री, सभी प्लांट के न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट है जिसका वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, मतलब एक कुछ ये ऐसे हो जाएंगे प्लांट जिसमें ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, लेकिन 99% प्लांट में हर्ब हो, सर्ब हो या ट्री हो, उसमें 100% ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। और इधर जो है ना, ये इधर टाइप होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप हो जाता है। जैसे फर्स्ट में हो जाते हैं सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन हो जाते हैं।
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बाद क्या आ जाते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन जब होते हैं तो याद रखिएगा लास्ट होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप लोग को समझ में आ रहा है कि सेप्रोफैटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस तरह से मैंने सबका डिफिनीशन एक एक करके बता देता हूं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, और फिर एग्जाम्पल भी है इसका तो और इजीली में समझ में आ जाएगा। तो फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां पे और इजीली में हम क्लियर समझा देंगे और बता देंगे। फिलहाल में मैंने न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया था, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप याद रखिएगा एनिमल ये सब आ जाते हैं। एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हुआ, प्लांट को छोड़ के जितने भी है सब आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो टाइप है उसी को फॉलो करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और डीप और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि वाह ये क्या न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सब को क्लियर करेंगे। फिलहाल में आज इतना ही जानना है ताकि फिर क्लास में मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।